हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षता नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम ओबीजी का एक न्यू टॉपिक क्या इससे पहले हम एंटीपार्टम हैमरेज कर चुके हैं, उसी एंटीपार्टम हैमरेज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंटीपार्टम हैमरेज में हमने एक टॉपिक किया था, वो कौन सा था हमारा प्लेसेंटा प्रीविया का। नेक्स्ट हमें दो टॉपिक और करने थे। एक तो है हमारा आज का एब्रूप्शियो प्लेसेंटा और साथ में ही वासा प्रीविया भी है, एक टॉपिक छोटा सा है, तो इसी में हम उसको कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को, एंटीपार्टम हैमरेज को। तो चलिए सबसे पहले हम एब्रूप्शियो प्लेसेंटा करेंगे, उसके बाद हम वासा प्रीविया करेंगे। तो एब्रूप्शियो प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं, इसके क्या डेफिनेशन है वो हम पहले कर लेते हैं। तो एब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योर मीन्स टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं एब्रूप्शियो प्लेसेंटा। और हमने प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा था, उसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको हम बोलते थे प्लेसेंटा प्रीविया। तो दोनों में बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या है और एब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों में क्लियर डिफरेंस है, वो आपको समझना है। तो एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में हमने क्या देखा कि प्रीमेच्योर सेपरेशन, यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली ही सेपरेट हो रहा है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, वो हमारा क्या हो गया एब्रूप्शियो प्लेसेंटा। मगर अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेसेंटा को टाइम से पहले ही सेपरेट होना पड़ता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट जो कॉमन है वो इसका कोज है वो है शॉर्ट कोड। फर्स्ट इसका जो कोज हो सकता है वो है शॉर्ट कोड। सेकंड मैक्रोसोमनिया मीन्स जो बेबी है वो साइज उसका अगर ज़्यादा है नॉर्मल से, एवरेज जो नॉर्मल जो साइज होता है अगर उससे ज़्यादा है तो उसमें भी जो है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा कंडीशन देखने को मिल सकती है, मैक्रोसोमनिया। नेक्स्ट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ये जो टर्म्स है ये मैं आशा करती हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी हम 1 to 1 एक एक करके हम इसके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंशन, ठीक है। इसी तरह से डायबिटीज़ भी है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो भी इसके जो कॉजेज़ में आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे कॉजेज़ हो गए हैं किसके एब्रूप्शियो प्लेसेंटा के। अब नेक्स्ट अब इसके हम देख लेते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने प्लेसेंटा प्रीविया में देखे थे टाइप्स, वैसे ही इसके भी टाइप्स हैं। जो मेन जो टाइप्स हैं उसको 3 में डिवाइड किया गया है, एब्रूप्शियो प्लेसेंटा को 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट में आता है हमारा कंसील्ड, ठीक है, कंसील्ड प्लेसेंटा। कंसील्ड का मतलब क्या हो गया कि जो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि अगर जो प्लेसेंटा जब प्रीमेच्योरली सेपरेट होता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है, वैसे ही एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में भी अगर जब प्लेसेंटा अपने प्रीमेच्योरली सेपरेट होता है तो उसके कारण भी जो ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कंसील्ड प्लेसेंटा में क्या है कि जो ब्लीडिंग जो होती है, ठीक है, ब्लड लॉस जो होता है वो ब्लीडिंग होकर जो ब्लड है वो कंसील्ड ही रहता है, मीन्स वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको कंसील्ड जो है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा या फिर कंसील्ड प्लेसेंटा भी बोला गया है, ठीक है। तो ये इसका कंसील्ड टाइप है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा का, ठीक है। नाम से पता चला कंसील्ड मीन्स जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ पे यूट्राइन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ पाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कंसील्ड प्लेसेंटा। और ये सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका टाइप है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा का। क्लियर है? नेक्स्ट जो है इसका टाइप है वो आता है हमारा रिविल्ड। रिविल्ड, ठीक है, बहुत इजी है, आप नाम से पता लगा रहे होंगे। रिविल्ड, रिविल्ड का मतलब कि जो ब्लड है वो रिवील हो रहा है, यानी एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है, वो क्या एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट के
बाहर आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला है, रिवील्ड टाइप या फिर रिवील्ड एब्रूप्शिया प्लेसेंटा। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड है इसका टाइप, वो क्या है, मिक्स्ड। मिक्स्ड इसका थर्ड टाइप है। मिक्स्ड में क्या है कि दोनों ही चीज़ देखने को मिलेगी, मीन्स कंसील्ड भी टाइप होगा और रिवील्ड भी टाइप होगा। कंसील्ड में कुछ ब्लड है जो वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होगा, प्रेजेंट होगा, और कुछ जो है ब्लड बाहर आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो अंदर होगा वो प्लेसेंटा के पीछे हो सकता है, ठीक है। बिहाइंड द प्लेसेंटा जो है ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके पीछे भी जो है ब्लड हो सकता है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे किसके, एब्रूप्शिया प्लेसेंटा के, ठीक है। 3 टाइप है, कंसील्ड, रिवील्ड और मिक्स्ड। कंसील्ड में जो ब्लड है वो कहाँ, ब्लीडिंग होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ, अंदर ही रहता है, और रिवील्ड में ब्लीडिंग होने के बाद वो एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है। और मिक्स्ड दोनों का मिक्स्ड टाइप है एब्रूप्शिया प्लेसेंटा का, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो हमारा कंसील्ड जो प्लेसेंटा है, ये कंसील्ड एब्रूप्शिया प्लेसेंटा, इसका जो टाइप है ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एब्रूप्शिया प्लेसेंटा क्या होता है, इसके क्या कॉजेज हैं, नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात हमने कर ली। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है। डायग्नोज के लिए हमारा जो है मोस्ट जो कॉमन है, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड। जैसे हमने प्लेसेंटा प्रीविया में भी बात की थी, वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड से ही हम पता लगाते हैं, और यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही पता चलता है कि एब्रूप्शिया प्लेसेंटा की कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसका फर्स्ट ब्लीडिंग प्रेजेंट है, ये आपको पता है। जो मगर ब्लीडिंग है उसका जो कलर है वो कैसे होगा, साइन एंड सिम्टम, डार्क कलर ब्लड, डार्क कलर ब्लड जो है लॉस, या फिर डार्क कलर की जो ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगी। सेकंड जो ये कंडीशन है ये क्या है, पेनफुल है, पेनफुल कंडीशन। आप धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया में जस्ट इसके अपोजिट था, वहाँ पे जो ब्राइट कलर का जो ब्लड देखने को मिलता है और पेनलेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट अपने माइंड में आप करते रहिए। तो थर्ड इसका साइन सिम्टम क्या होगा, जो एब्डोमेन है वो यहाँ पे रिजिड होता है, ठीक है। एब्डोमेन कैसा है, रिजिड एब्डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है। और वहाँ पे कैसा था, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर एब्डोमेन प्रेजेंट था, और यहाँ पे हमारा रिजिड एब्डोमेन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फीटल पार्ट है वो नॉन पैल्पेबल है, नॉन पैल्पेबल फीटल पार्ट, और वहाँ पे कैसे थे, पैल्पेबल फीटल पार्ट थे, ठीक है। ये सारे डिफरेंस मैं साथ के साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो फीटल हार्ट रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, ठीक है। और जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट क्या है, डार्क कलर जो ब्लड है वो प्रेजेंट होगा, पेनफुल कंडीशन है, रिजिड एब्डोमेन है, नॉन पैल्पेबल फीटल पार्ट से फीटल पार्ट को हम पैल्पेट नहीं कर पाएंगे, और डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। और फीटल हार्ट रेट क्या है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, और इसके अलावा फंडल हाइट है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम हो गए। अब लास्ट इसका जो पार्ट बचता है वो हमारा क्या है, मैनेजमेंट, किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हमारा जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में भी हम देखा था कि LSCS की जो कंडीशन है वही इंपॉर्टेंट है, LSCS ही हम करते हैं, ठीक है। और किस केस में वेजाइनल के जा सकते हैं वो भी हमने देखा था। बट यहाँ पे हम जो मैनेजमेंट करेंगे एब्रूप्शिया प्लेसेंटा में वो मेनली LSCS ही है, सिजेरियन सेक्शन ही हम प्रेफरेंस करते हैं, देते हैं, प्रेफरेंस होती है हमारी। अगर इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे अगर जो प्रेगनेंसी है वो अभी लेस देन 37 वीक है, मीन्स टर्म प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, प्री टर्म प्रेगनेंसी है, अभी लेस देन 37 वीक तक की ही प्रेगनेंसी है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जब तक अगर जो वेजाइनल जो ब्लीडिंग है वो क्या है, कंट्रोल्ड है, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, बट अगर कंट्रोल्ड ब्लीडिंग है और
अभी लेस देन 37 वीक की प्रेगनेंसी है तो हम क्या करेंगे, हम जो टर्म तक वेट करेंगे और टर्म जैसे टर्म तक आएगी यानी 37 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो LSCS के लिए वो वुमेन जा सकती है। ठीक है, और अगर जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक्स है तो क्या रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के लिए वो जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया मैनेज कैसे करेंगे। अगर लेस देन 37 वीक है तो टर्म तक वेट करना है, अगर एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, कंट्रोल्ड सिचुएशन है, और टर्म के बाद वो सिजेरियन सेक्शन के लिए जाएगी। और अगर टर्म मीन्स 37 वीक्स से ज़्यादा है उसकी प्रेगनेंसी तो डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन के लिए हम वुमेन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका मैनेजमेंट हो गया एब्रोप्शिया प्लेसेंटा का। तो आपको समझ में आया होगा एब्रोप्शिया प्लेसेंटा क्या होता है, उसके टाइप, साइन, सिम्टम और मैनेजमेंट। अब हम छोटा सा टॉपिक है वासा प्रीविया का, वो भी इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको एक और वीडियो बना के हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, इसी वीडियो में हम उसको फिनिश कर लेते हैं। एंटीपार्टम हैमरेज हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है वासा प्रीविया। ठीक है, वासा प्रीविया। तो वासा प्रीविया का मतलब क्या है कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है वासा प्रीविया का। अगर जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स हैं वो किसके नीचे, प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे अगर प्रेजेंट हो तो उसको उस कंडीशन का बोलते हैं वासा प्रीविया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया। प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर प्लेसेंटा के नीचे भी है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वासा प्रीविया। तो इसको मैं लिख देती हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ fetal blood vessels और umbilical blood vessels बिलो प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है अगर उसके नीचे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वासा प्रीविया। और यहाँ पे भी इसका साइन सिम्टम क्या होगा, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, मगर यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या आएगा, LSCS। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के लिए ही हम वुमेन को वहाँ पे बोलते हैं। तो इसके कुछ हमने वासा प्रीविया के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना है कि सिर्फ वासा प्रीविया क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल्स वो प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वासा प्रीविया की कंडीशन होगी। और उसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो आपको बताना चाहिए, वो क्या है, वेलामेंटस। अगर प्लेसेंटा है, ठीक है, वेलामेंटस टाइप ऑफ प्लेसेंटा, तो वासा प्रीविया की कंडीशन होती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि वेलामेंटस जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा है वो क्या होता है। उसमें क्या होता है कि जो अम्बिलिकल जो ब्लड वेसल्स हैं अम्बिलिकल्स की, ठीक है, अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स वो डायरेक्ट किससे अटैच होती है, वो उसके प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच होती है। ठीक है, इसलिए उसको वेलामेंटस जो टाइप है वो प्लेसेंटा का बोला जाता है। तो वहाँ पे जो अम्बिलिकल जो ब्लड वेसल्स हैं किससे अटैच होती है, वो मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन कोज है वासा प्रीविया का। तो वासा प्रीविया इतना ही है, छोटा सा ही था। और मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, LSCS है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने आज क्या क्या पढ़ा, एब्रोप्शिया प्लेसेंटा और वासा प्रीविया। ठीक है, एब्रोप्शिया प्लेसेंटा हमने डिटेल में पढ़ा है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपने वीडियो तक बने रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और साथ ही मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है वो जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।